वाद विवादहि नहीं करो, कर एक नीति विचार। नाम सुमिर चित लाय करे, सब करने में सार। साहेब संत समाज को उपदेश करते हैं, तुम वाद प्रतिवाद मत करो। तुम अपने मन में एक नीति का विवेक कर तत्व को धारण कर लो। नाम अर्थात निःशब्द का स्मरण अपने चित्त में लाकर नाम भजन में समय बिताओ, क्योंकि सार शब्द के भजन सर्व करने अर्थात सर्व साधनों में सार तत्व है। भाव यह है कि विश्व शास्त्रों में जितने शुभ कर्म जप तप मख दान पूजा तीर्थ व्रत आदि कहे गए हैं, इन सर्व कर्म साधनों से नाम और सार शब्द के भजन सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है। कण मात्र हीरा के बराबर कई जहाज कौड़ी नहीं हो सकती है, उसी प्रकार अल्पकाल में निःशब्द की भजन के बराबर अन्य कोई साधन नहीं हो सकते हैं। अतः तुम किसी से वाद भी प्रतिवाद न कर नाम भजन करो। बोलत ही विस्वाद है, पूछत ही है वाद, ऐसे मन में समझ कर चुप रहे सो साध। बोलने में वाद विष है, किसी से कुछ पूछने में वाद ही है। साहब कहते हैं कि इस प्रकार अपने मन में समझ बूझ कर चुप मौन रहता है वह साधु है। भाव यह है कि कहने सुनने में वृत्ति बाहर हो जाती है और संत की श्रुति अंतर नाम में रहना चाहिए। इसलिए विवेकी संत किसी से वाद विवाद नहीं करते, वे अपने अंतर अपनी चेतना को समेट कर निःशब्द की भजन करते हैं। वे वाद प्रतिवाद के कलह अशांति में नहीं पड़ते, उनका अमूल्य समय भजन में ही व्यतीत होता है, उनका व्यर्थ समय नष्ट नहीं होता, इसलिए वह संत साधु है। समय के मूल्य को जानते हैं कि एक श्वासा कितने मूल्य का है। अतः विवेकी जन अपने श्वासा को प्रभु भजन में ही बिताते हैं, वाद विवाद में नहीं। वाद करे सो जानिए निवरेगा वह काम, संत को फुर्सत कहाँ मिले सुमिरन करता नाम। साहेब कहते हैं कि यह तुम जान लो कि जो वाद करते हैं, क्या वह वाद विवाद रूप काम निवरेगा नहीं। फिर संत को वितंडावाद करने के लिए अवकाश कहाँ है, क्योंकि संत को नाम सुमिरन करना है। संत नाम सुमिरन करते हैं। भाव यह है कि वाद प्रतिवाद से कोई तत्व निर्णय नहीं होता, यह सर्वसाधारण हार जीत के लिए करते हैं, इसका अंत निपटारा नहीं होता। अंत संत को इतना समय कहाँ है जो वाद प्रतिवाद करे। कहते को कह जान दो, गुरु की सीख तुम ले, साधु न एको स्वान को फिर जवाब न दे।